Now another topic is email spamming. Again I repeat, another topic is email spamming. Now students, spam emails हम इसे spam भी कहते हैं, कोई spam कहता है, कोई spam कहता है, right? It depends on person to person कि वो किस हिसाब से उसे pronounce करते हैं, right? So email spamming मतलब क्या कि अगर हमारे पास ऐसे ईमेल्स आते हैं कि जो हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हमने कहीं पर भी किसी को नहीं बोला है कि भैया आप मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिलेटेड ईमेल सेंड करना, राइट? अगर ऐसे ईमेल्स हमारे इनबॉक्स में आते हैं, दोज ईमेल्स विल बी ट्रीटेड एज ए स्पैम ईमेल्स. Means we can say that spam is flooding the internet with many copies of same message in an attempt to force the message on the people who has not choose to receive it. राइट? ये स्पैम ईमेल्स ज्यादातर इसीलिए जनरेट किए जाते हैं ताकि वो ताकि वो इंटरनेट को फ्लड कर सके. इंटरनेट के अंदर ऐसे ईमेल्स के जिसकी जरूरत नहीं है वो सेंड कर सके, एंड दे सेंड सेम मैसेज कि मल्टीपल कॉपीज वो लोग सेंड करते हैं, और जिन्होंने उसके रिलेटेड रिक्वेस्ट नहीं की है ऐसे पीपल को भी ऐसे ईमेल्स आते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्पैम ईमेल्स होते हैं ना, उसके अंदर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होती है, राइट? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम पर्टिकुलर कंपनी, ऐसा हो सकता है, राइट? अब ये स्पैम क्रिएट करना इज वेरी इजी. सेंडर को कोई कॉस्ट नहीं लगता है ये स्पैम क्रिएट करने में, राइट? लेकिन रेसिपिएंट को, ये जो कैरियर होता है कि जो ये ईमेल्स को एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर के ऊपर भेजता है, उन्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है. बिकॉज अगर एक ही मेल अकाउंट में एक से ज्यादा ईमेल बार बार आते रहेंगे तो वहां पे सारे मेल सर्वर के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो ये ईमेल्स पहले स्कैन करते हैं और उसके बाद कोई पर्टिकुलर रेसिपिएंट तक वो ईमेल पहुंचता है. तो अगर एक ही ईमेल बार बार एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई XYZ अकाउंट में आता रहता है तो अब वो पर्टिकुलर मेल सर्वर वो ईमेल को स्पैम ट्रीट करके उसे स्पैम फोल्डर में डाल देगा, राइट? सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, के बहुत बार ऐसा होता है कि हमने वो मतलब कहा भी नहीं है कि मुझे ऐसा ईमेल चाहिए, दो ऐसे ईमेल्स हमें आते हैं, राइट? और जो पर्सन के जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पैम क्रिएट करते हैं दे आर नोन एज स्पैमर्स, राइट? अगेन आई रिपीट, ऐसे पर्सन के जो ये स्पैम ईमेल्स क्रिएट करते हैं दे आर नोन एज स्पैमर्स. एंड ईमेल स्पैम मतलब ऐसे ईमेल्स के जो स्पैम ईमेल्स है दे आर नोन एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स, UBE, unsolicited bulk emails. They are also known as junk emails, right? Or they are also known as unsolicited commercial emails. Unsolicited का मीनिंग ये होता है कि हमने वो पर्टिकुलर चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी, दो हमें वो चीज आ रही है, राइट? मिल रही है, दैट इज नोन एज अनसॉलिसिटेड, राइट? जंक का मतलब तो आपको पता ही है, गार्बेज, राइट? So these are different names of this email spam. Means we can say that they are unwanted. आप दूसरे टर्म्स में ऐसा भी कह सकते हो कि दे आर अनवांटेड ईमेल मैसेजेस के जो फ्रिक्वेंटली विथ कमर्शियल कंटेंट आपको आते रहते हैं इन बल्क, राइट? लार्ज क्वांटिटीज में सेम ईमेल्स आपको आते रहते हैं. हम अगर दूसरे टर्म्स में बोले तो हम इस हिसाब से भी ईमेल स्पैम को कह सकते हैं, राइट? ओके. Now students, what is the scenario? There is a zombie network, right? Again I repeat, जो ये स्पैमर होता है ना वो अपने मशीन से ये स्पैम ईमेल सेंड नहीं करता है. अगेन आई रिपीट, ये जो स्पैमर होता है वो अपने मशीन से, अपने डिवाइस से ये स्पैम ईमेल्स क्रिएट करके नहीं सेंड करता है, नो. क्योंकि अगर वो पूरा ईमेल बैक ट्रेस होता है, बैक ट्रैकिंग होता है तो उसका IP एड्रेस वहां पे पकड़ा जाएगा, राइट? इसीलिए वो खुद के डिवाइस से ये स्पैम ईमेल्स नहीं सेंड करता है, वो एक ज़ॉम्बी नेटवर्क बनाता है और उसके बाद वो नेटवर्क का यूज करता है ये स्पैम ईमेल्स सेंड करने के लिए.
अगेन आई रिपीट, वो क्या करता है, वो एक ज़ॉम्बी नेटवर्क बनाता है, राइट, और वो नेटवर्क का यूज करके ये स्पैम ईमेल सेंड करता है। नाउ ज़ॉम्बी नेटवर्क मतलब क्या? ज़ॉम्बी नेटवर्क मतलब नेटवर्क ऑफ ऐसे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस और वर्म्स प्रेजेंट है। अगेन आई रिपीट, ऐसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क कि जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस एंड वर्म्स प्रेजेंट है, फिर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर कहीं पर भी वो कंप्यूटर हो सकता है। कोई किसी के घर का कंप्यूटर हो सकता है या फिर किसी के ऑफिस का कंप्यूटर हो सकता है। इन शॉर्ट, ऐसा नेटवर्क कि जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स पहले पहले से ही इन्फेक्टेड है, राइट। एंड स्टूडेंट्स, हमें पता है, जैसे हमने कल ही देखा कि बहुत सारे वर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ट्रोजन हॉर्स ऐसे होते हैं कि खुद को कोई भी कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं, राइट। और वर्म्स तो पता भी नहीं होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्म आ गया है और खुद ने अपने आप को इंस्टॉल कर दिया है, राइट। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स कि ये जो ईमेल स्पैमर्स होते हैं वो इस हिसाब से नेटवर्क क्रिएट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ईमेल स्पैमर खुद यूज करते हैं ताकि वो ऐसा कंप्यूटर के जिसके अंदर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है उसे इन्फेक्ट करे, राइट। बैकडोर मतलब पीछे से वायरस को भेज के, पीछे से वर्म को भेज के इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद वो पर्टिकुलर कंप्यूटर का पूरा एक्सेस ले लेते हैं। मतलब अब ईमेल स्पैमर खुद का कंप्यूटर का यूज करके दूसरा कंप्यूटर के जिसके ऊपर उसने वर्म इंस्टॉल कर दिया है, अब वो कंप्यूटर के पास वो कुछ भी करवा सकता है, कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी वो उसके पास करवा सकता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से अगर हम देखने जाए, देन वी कैन से दैट ईमेल स्पैमिंग और मोर प्रिसाइज ये ज़ॉम्बी नेटवर्क बहुत ही डेंजरस होता है, राइट। नाउ स्टूडेंट, ये स्पैम का यूज करके तो फिशिंग भी कर सकते हैं लोग। जो फ्रॉड पर्सन होते हैं वो ये स्पैम का यूज करके फिशिंग भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द टर्म फिशिंग? आपको ऐसा लगेगा स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक का जो इंडेक्स पेज है, राइट, वैसा सेम पेज मैं बनाती हूँ, राइट, उसका डोमेन दैट इज यूआरएल भी फेसबुक जैसा ही रखती हूँ। बाय डिफॉल्ट फेसबुक का डोमेन होता है facebook.com, उसके ऊपर से वो उसकी वेबसाइट ओपन होती है, राइट। मैं क्या करूंगी कि फेसबुक का जो इंडेक्स पेज है सेम इंडेक्स पेज में बनाऊंगी, लेकिन उसका जो डोमेन है वहां पे मैं रख दूंगी फॉर एग्जांपल फेसबुक, राइट। बुक के अंदर ट्रिपल ओ रख दूंगी या फिर सिंगल ओ रख दूंगी .com। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारे पास ऐसा कोई यूआरएल आता है स्टूडेंट्स, हम ध्यान से नहीं देखते कि वो यूआरएल के अंदर स्पेलिंग्स बराबर है कि नहीं है। हम तो क्या करेंगे, वो यूआरएल आया उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड उसके अंदर डाल के हम लॉगिन करने की ट्राई करेंगे। बट स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये फेसबुक की वेबसाइट नहीं है, ये तो वो XYZ पर्सन ने क्रिएट की हुई खुद की इंडेक्स पेज है विच इज सिमिलर टू द फेसबुक। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने वहां पे खुद का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वहां पे एंटर कर दिया और वहां पे ऑब्वियसली वो फेसबुक का पेज नहीं है तो वो आपको लॉगिन करके नहीं देगा, वो आपको एरर मैसेज देगा। लेकिन बैकएंड में वो XYZ पर्सन ने आपका ईमेल और पासवर्ड खुद की डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया, राइट। सो दिस इज द टर्म दैट इज फिशिंग। इसका मीनिंग फिशिंग है, राइट। और ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स है स्टूडेंट्स के जिसके ऊपर हम गलती से अगर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारे क्रीडेंशियल्स एंटर कर दे, देन इट विल बी टू मच डेंजरस, इट विल बी टू मच डिस्ट्रक्टिव। ऐसे बैंकिंग रिलेटेड अब तो बहुत सारे पीपल ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट वैलिड है कि नहीं है, राइट। अगर वैलिड हो तो ही वहां पे हमें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना चाहिए, राइट। नाउ अनदर वे दैट इज टारगेटेड फिशिंग, कि जिसके अंदर रेसिपिएंट की नॉन इंफॉर्मेशन का यूज करके एक ऐसा फॉर्ज ईमेल क्रिएट किया जाता है, राइट। what I mean to say, for example, मुझे ये फिशिंग करना है,
विच इज नोन एज स्पीयर फिशिंग, राइट। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं पर्टिकुलर मतलब वेल नोन पर्सन है, पॉपुलर पर्सन है, तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल में से मिल जाएगी, राइट। तो क्या होगा वहां पे, वो जो स्पैमर है, वो जो फिशर है, वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन गूगल में से ले लेगा, उसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता हो चल जाएगी कि इसका नेम ये है, ये यहाँ पे रहता है, बिकॉज हम हमेशा है ना चेक इन करते रहते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हम खुद हमारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, राइट। इन शॉर्ट वी आर गिविंग अवर इंफॉर्मेशन टू द फ्रॉडस्टर, राइट, कि जो फ्रॉड कर रहे हैं हम खुद हमें हमारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो हमें है ना एक ऐसा ईमेल भेजेगा कि ओके आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप है ना ये फॉर्म फिलअप करके अपनी ये इंफॉर्मेशन मुझे सेंड करो, ताकि मैं आपका ऑनलाइन बैंकिंग का अकाउंट क्रिएट कर दूं, राइट। स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्ज ईमेल। किसी ने ऐसा प्रिटेंड किया है कि ये पर्टिकुलर बंदा जो हाई अथॉरिटी के ऊपर है उसने ऐसा ईमेल भेजा है, लेकिन आपको क्या लगेगा कि ओके मेरी इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो इसे पता है, इट मींस कि ये अथॉरिटी के ऊपर होगा तभी उसे पता चलेगा। लेकिन भैया आप ये तो सोचो कि ये इंफॉर्मेशन तो वही इंफॉर्मेशन है कि जो आपने ऑलरेडी लोगों तक खुद पहुंचाई है, राइट, कि भैया मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा नेम ये है, मेरी सिस्टर ये है, मेरा ब्रदर ये है, हम हमारी इंफॉर्मेशन खुद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और वही इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर यूज करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्ज ईमेल्स जो क्रिएट होते हैं, इट इज नोन एज स्पीयर फिशिंग, राइट। अगेन आई रिपीट, इट इज नोन एज स्पीयर फिशिंग, ओके।